Good afternoon, dear students. Today we are going to start a new topic, that is existence of atom. How does atom exist? देखो, हमने अभी तक जो चैप्टर पढ़े उसमें पढ़ा हमने कि जो एटम है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. ठीक है. अब हर एक एटम जो है वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने. अगर एटम स्टेबल होगा तभी मैटर की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. हर एक एटम जो है अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है. अब स्टेबिलिटी क्या है एटम के लिए? व्हाट डू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ एटम? दैट इज उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए. ठीक है. अब जैसे हम सोडियम की अगर बात करें, सिंपल सोडियम की जो एटॉमिक नंबर दैट इज 11 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281. और अगर वो एक 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब देखो इसमें जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब देखो इसका साइज ऐसा होता है ना कि इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं. अगर कोई एक कम होगा तो स्पेस हो जाएगा. ठीक है. अगर ज्यादा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी. सो इसका स्पेस जो होगा, एक जो पर्टिकुलर इसमें स्पेस होता है, पर्टिकुलर साइज होता है, इसका एक डेफिनेट साइज होता है कि इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही एंटर कर सकते हैं. ठीक है. सो हर एक एटम जो है अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है और इसी के लिए वो क्या करता है, लूज और गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को. अब देखो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बट वो तभी लूज करेगा जब कोई इसके पास ऐसा एटम आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. अब वो ऐसा तो अपने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी दे दे और ये फ्री हो जाए, स्टेबल हो जाए. ये इलेक्ट्रॉन तभी लूज करेगा जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जो है इसके पास आएगा और उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. तो मान लो अब क्लोरीन है, हमें पता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब इसने भी क्या करना है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है. तो ये क्या करते हैं आपस में, ये क्या कर देता है, इसको इलेक्ट्रॉन एक दे देता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करता है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज. सो इस तरह से हर एक एटम जो है वो स्टेबल होता है. अब एटम जो है वो टू फॉर्म, मॉलिक्यूल कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. मॉलिक्यूल, या अब 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं. अब मॉलिक्यूल क्या है? जब 2 और मोर देन 2 एटम्स जो है वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से. 2 और मोर देन 2 एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. दे मे बी सेम और डिफरेंट एटम्स. 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ठीक है. अब देखो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? जो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल NaCl जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? सोडियम क्लोराइड की. यहाँ पे सोडियम के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है Na और क्लोरीन के एटम को सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है Cl. सो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल जो है वो 2 टाइप के होते हैं हमारे पास. फर्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और सेकेंड है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट किससे बना होता है? सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है. तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब जो सेम टाइप ऑफ एटम को कंबाइन करके बने, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल. ठीक है. अब इसके साथ ही एक और टर्म बता रही हूँ तुम्हें, एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल.
ठीक है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। अब देखो इसकी कितनी एटोमिसिटी है, H2 मतलब कितने एटम्स हैं, 2 एटम प्रेजेंट है, तो एटोमिसिटी भी कितनी हुई 2। O ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और O2 और एटोमिसिटी 2। O3 ओजोन का है, इसमें एटोमिसिटी 3। ठीक है, वैसे ही P4 सेम एलिमेंट सेम एटम को बन के मिलके बना है, इसकी एटोमिसिटी 4। S8 एटोमिसिटी 8। ठीक है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड। हमने कंपाउंड पढ़ा है, कंपाउंड क्या होता है, जिसमें जो है एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस में, और वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, जैसे H2O, ठीक है, CO2, SO2, दे ऑल आर कंपाउंड। डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये कंबाइन करते हैं। अब इनकी एटोमिसिटी हमने कैसे निकालनी है, यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो एटोमिसिटी कितनी होगी 3। यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, एटोमिसिटी 3। सल्फर का 8, ऑक्सीजन के 2, एटोमिसिटी 3। NH4 नाइट्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन के, तो एटोमिसिटी कितनी होगी 5। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है आयन। ठीक है, अभी मैंने आयन के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता भी दिया कि जो भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इज नोन एज आयन। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, मोनोएटॉमिक आयंस होते हैं, ये जो है सिंगल जिसमें एटम प्रेजेंट होता है और वो चार्ज को कैरी करे, दैट इज मोनोएटॉमिक आयन। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है, S2 नेगेटिव। और पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं एक, जहाँ पे क्या होता है, पॉलीएटॉमिक कौन से होते हैं, जहाँ पे 2 और मोर देन 2 एटम्स जो है वो चार्ज को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, एसीटेट आयन, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे कि कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए तुमने सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हारी 7th में तुमने आयंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस भी पढ़े हैं, उनके एग्जाम्पल लर्न करने हैं तुमने, और मोनोएटॉमिक आयंस के भी एग्जाम्पल लर्न करने हैं। ठीक है, फिर हमने उन कंपाउंड्स की केमिकल फॉर्मूला जो है वो कैसे बनाते हैं वो करनी है हमने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।